आजकल हम देख रहे हैं रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या इन चीजों का भी उपाय हो सकता है? संभव हो सकता है वो लोग सोचें कि हमको अपना रिश्ता बचाना है। कोई जेनरिक उपाय जो लोग घरों में कर सके रिश्ते बेहतर करने के लिए? जो एक सबसे बड़ा उपाय है वो तो ये है मतलब अगर कुंडली नहीं भी मिलाई या गलत मिलाई और शादी के बाद दिक्कतें आ रही हैं तो उसमें आप शादी के बाद भी काउंसलिंग के लिए जा सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल। रिलेशनशिप इस वजह से टूट रहे हैं, वो सारी बातें चिह्नित करके बताया जा सकता है। कई बार माँ बाप से बच्चों के रिश्ते आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। माँ बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच कुछ दिक्कत आ रही है, उसका क्या उपाय हो सकता है? जब हम टूटने की बात करें, आजकल हम देख रहे हैं रिश्ते बहुत टूट रहे हैं। इसकी क्या वजह है और क्या इन चीजों का भी उपाय हो सकता है? कुछ कोई कहता है अंगूठी पहन लो, कोई कहता है ये कर लो, ये संभव है क्या? संभव हो सकता है यदि वो लोग सोचें कि हमको अपना रिश्ता बचाना है। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कारण से एक रिश्ता टूटता था आज से 15 साल पहले, तो उसको जोड़ना आसान था। लेकिन आज की डेट में अगर उसी वजह से रिश्ता टूटता है तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। आजकल जो थॉट प्रोसेस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आजकल मंगल और शुक्र ने बहुत उग्र रूप ले लिया है। यानी कि रिस्पेक्ट म्यूचुअल ख़त्म हो गई है। जो पहले एक दूसरे के लिए एक लव था, एक अफ़ेक्शन था, वो समाप्त हो चुका है। आजकल सारी की सारी बातें जो हैं, वो राहु बेस्ड होती हैं, शनि बेस्ड होती हैं। मतलब इसका मतलब? राहु का मतलब ये है कि सारी मटेरियलिस्टिक बातें होती हैं कि ऐसे तो वैसे, मैं ईएमआई दे रहा हूँ, तो तुम खाना दो, तुम ये नहीं करती, तुम वो करो। ये सारी की सारी बातें ऐसे होने लग गई हैं। हर चीज़ जो है, वो हिसाब-किताब के आप ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें पहले ओट में या छुपाव में रहती थी वो आजकल बाहर खुल के आई हैं, तो ऐसे में रिश्ते संभलते नहीं हैं। दिक्कत होती है और ख़ास तौर से स्पाउसेस के रिश्तों के बीच में एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। लोग शादी जो है वो एक ट्रॉफ़ी की तरह भी करने लग गए हैं कि हमारी शादी उससे हो गई है और जैसे हमने कोई ट्रॉफ़ी जीत ली हो। इसके अलावा कोई इमोशंस नहीं है, कोई केयर नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये मैं मोस्ट ऑफ द केसेज़ में बता रहा हूँ और इस कारण से लोग जो हैं अभी शादी की मिठाइयाँ ख़त्म होती नहीं हैं, कोर्ट की तारीखें पूछना शुरू कर देते हैं कि किस दिन कोर्ट जाना है शादी को ख़त्म करने के लिए या समाप्त करने के लिए। कोई जेनरिक उपाय जो लोग घरों में कर सके रिश्ते बेहतर करने के लिए, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, पति पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, क्या घर में किया जा सकता है? देखिए, घर में करने से पहले तो जो एक सबसे बड़ा उपाय है, वो तो ये है कि हमको कुंडली मिलानी चाहिए। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि इसके अंदर कौन-सी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो कि बैलेंस्ड आउट नहीं है। दूसरे हॉरोस्कोप से उसको बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कि आजकल लोग जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर अपना गुण मिलान करते हैं और कहते हैं भई 18 से ऊपर हो गए यानी कि रिश्ता हो सकता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि गुण मिलान एक एलिमेंट्री मिलान होता है। इसके बाद हमको ये देखना है कि जो अनबैलेंस एनर्जी हैं, जो अपेक्षाएँ हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमारी बैलेंस आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। यदि वो बैलेंस आउट नहीं हो रही हैं, तो चाहे 32 गुण मिलते हों, शादी नहीं करनी चाहिए। तो एक सही प्रकार से एक होलिस्टिक वे से हॉरोस्कोप मैच हो जाए, तो ये सबसे बड़ा उपाय है। मतलब अगर कुंडली नहीं भी मिलाई या गलत मिलाई जी। और शादी के बाद दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको आप जैसे डॉक्टर के पास कुछ इलाज के लिए जाते हैं, आप शादी के बाद भी काउंसलिंग के लिए जा सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल जा सकते हैं और आपको बताया जा सकता है कि भई इस फ़ेज़ के ऊपर ये दिक्कत आ रही है। रिलेशनशिप इस वज़ह से टूट रहे हैं, चाहे वो माता-पिता की वज़ह से टूट रहे हों, चाहे वो ओवर एक्सपेक्टेशंस की वज़ह से टूट रहे हों या फिर फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स का उसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान हो रहा हो, वो सारी बातें चिह्नित करके बताया जा सकता है कि इसको ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिए। बहुत बार चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ लोकेशन से बहुत अच्छे फ़ायदे मिल जाते हैं। तो एक बार शादी हो गई है तो ये सोच के देखें कि भई ये 7 बंधन का फेरा था, इसको निभाने की कोशिश करते हैं जो कि आजकल बहुत कम हो गया है। मेरे मन में 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि आपने कहा कि आजकल जो ग्रह नक्षत्र हैं, वो थोड़े उग्र भी हो गए हैं। तो भई लोगों के मन में सवाल आएगा कि यही राहु पहले होता था, यही मंगल पहले था। अब इनमें ऐसा क्या चेंज आ गया कि इतना विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है? पहले क्या नहीं था जो अब इन ग्रहों में अंतर आ गया? देखिए मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और वो बाइक लड़ जाती है एक रिक्शे वाले से और आपके अंदर बहुत गुस्सा है। आप बाइक खड़ी करके रिक्शे वाले को 2 चाँटे मारते हैं, क्योंकि आप उसको दबा सकते हैं। आपकी गाड़ी लड़ती है एक ट्रैक्टर वाले से, उसके अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं मुस्टंडे। आप उससे बोलेंगे भाई साहब क्यों किया ऐसा आपने? आप उसको बहुत
हल्के टोन में करके अपनी बाइक को लेकर चले जाएँगे। उग्रता यहीं पर होती है। आजकल आजकल डिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर खत्म हो चुकी है, लोग इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं। यदि आपस में कोई भी लड़ाई होती है, तो दोनों के दोनों अपना बैग उठाने को तैयार हैं, कि मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तुम सँभालो अपनी दुकानदारी, मैं चली। यही उग्रता आ रही है। पहले क्या था, पहले सोचते थे कि नहीं भई चले जाएँगे तो क्या होगा, बच्चे हैं, ईएमआईज़ हैं या फिर ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, कैसे खाऊँगा या खाऊँगी, ये सब बातें होती थी। यहाँ पर आजकल बच्चे क्योंकि कम हो गए हैं, माँ-बाप भी सपोर्ट करते हैं, चिंता मत करो, आ जाओ, बंद कर दो, हम देख लेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले माँ-बाप समझाते थे कि नहीं भाई, माँ-बाप का मतलब चाँद और सूरज यानी कि मून एंड सन ये सब समझाया करते थे कि भई नहीं, निभाओ भाई, ऐसे नहीं होता। 1-2 बार गलती हो गई, कोई बात नहीं। वो दामाद जी को भी समझाते थे, अपनी बेटी को भी समझाते थे। सब तरीके से समझाने की बात चलती थी, लेकिन आजकल कोई समझाता नहीं है। आजकल यही समझाते हैं, कोई बात नहीं, लड़ लो और आ जाओ। पति-पत्नी मान लीजिए शादी कर रहे हैं, अपना हॉरोस्कोप मैच कर लें। लेकिन माँ-बाप तो ऊपर वाले ने दे के भेजे हैं और कई बार माँ-बाप से बच्चों के रिश्ते आजकल अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे-ऐसे वीडियोज़ आते हैं, जिसमें बच्चे माँ-बाप को पीट रहे हैं। तो ये बड़ा देख के दुःख भी होता है कि क्या ही चल रहा है दुनिया में। ये माँ-बाप और बच्चों के रिश्तों के बीच जो है, अगर मतलब कुछ कुछ दिक्कत आ रही है दोनों के बीच में, उसका क्या उपाय हो सकता है? उसका उपाय भी हॉरोस्कोप के थ्रू ही पता चलता है कि क्या उपाय हम कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार समय की बात भी होती है। मान लीजिए कि एक बच्चा है 20, 22, 25 साल का। वो अपने से ज्ञानी किसी को ज़्यादा समझता नहीं है। वो समझता है कि बस जो ज्ञान है वो मेरे पास है, मेरे पिता को कुछ पता नहीं है, मेरी माता को कुछ पता नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे 30-35 साल तक आते-आते उसको समझ में आता है कि नहीं, जो पिताजी बोलते थे या माता बोलती थी वो ठीक है। लेकिन फिर भी उपाय किए जा सकते हैं, उनको शांत करने के उपाय किए जा सकते हैं, ताकि वो जो है शांति के साथ अपना काम कर सकें। पढ़ रहे हो तो पढ़ते रह जाएँ और यदि खेल-कूद में हैं तो खेल-कूद में कुछ ऐसा नाम कमाएँ ताकि उससे कुछ घर के अंदर एक पॉज़िटिविटी आनी शुरू हो जाए। वो हॉरोस्कोप जो है स्पेसिफ़िक होता है। बहुत बार जैसे लड़कों के उपाय होते हैं, वो रुद्राक्ष पहनाने से काम चल जाता है कि कुंडली देखी कि कौन-सा लग्न है या कौन-सा मून साइन है, उसके हिसाब से रुद्राक्ष पहनाया और बच्चे के अंदर शांति आनी शुरू हो जाती है। रुद्राक्ष क्या करते हैं? रुद्राक्ष जो है वो चंद्रमा को बलिष्ठ करने की कोशिश करता है, यानी कि पॉजिटिव वेव्स लेकर आना शुरू करता है। तो जो बच्चे उद्दंड होते हैं, इधर से उधर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़े से बैलेंस आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो कि थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, एग्रेशन उनके अंदर होता है, वो रुद्राक्ष से थोड़े से काबू में आ कितने जाते मुखी हैं। रुद्राक्ष? अब वो डिपेंड करता है कि उनका जो लग्न है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कर्क लगन का बच्चा है, तो हम उसको 5 मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे। मान लीजिए कोई वृश्चिक लगन का बच्चा है, तो हम उसको 8 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष पहना देंगे। उससे उसकी एनर्जीज़ थोड़ी-सी टेम आउट हो जाएँगी।